राधा 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 श्री राधा 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 वृन्दावनेश्वरि तवेव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोऽघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व हैं, यही हमारे परम साधन हैं, यही हमारे परम साध्य है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण करो। श्री स्वामिनी जी सदैव प्रेम विवश रहती हैं। रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। जो सदैव प्रेम संग्राम में विजय को प्राप्त हुई है, वो सुकुमार तत्व जिसका परिचय ना लोक जानता है ना वेद जानता है, इसीलिए किमपि हित सजनी स्वरूपा आचार्य चरण कह रहे हैं किमपि, कोई, कौन? सुकुमारम विजयते। वो सुकुमार तत्व कोई जो निखिल निगमई रप्यति तराम, जितने भी शास्त्र हैं वेद हैं उनकी पहुंच नहीं है। जहां वेद शास्त्रों की पहुंच नहीं है, जहां निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम्भोधे सारम। क्योंकि
वेद रस स्वरूप प्रभु के लिए ही नेति नेति कह के वर्णन करता है, तो रस समुद्र का सार, रसाम्भोधे सारम, जो सुकुमार तत्व श्री लाडली जो हैं, वेद और वैदिक ब्रह्म ऋषि, पुराण और पौराणिक मनीषी जन, लोक की तो वार्ता ही नहीं है। इन सब की पहुंच से परे ये सुकुमार तत्व है, इसीलिए किमपि सुकुमारम विजयते। हमारी स्वामिनी जी तड़िन माला गौरम, जैसे सरस मृदु आकर्षणकारी कोई अनंत बिजलियों की माला चमक रही हो, ऐसे नख से सिक तक अद्भुत तेज है और सदैव प्रेम विवश रहती। अमंदो प्रेमांग, प्रेम में स्वामिनी जो शिथिल रहती है। अमंदो प्रेमांकस लथ सकल निर्बंध हृदयम, श्री स्वामिनी जी ऐसी प्रेम विवश रहती है कि जितने मान आदि बंधन वर्णन किए गए हैं वो सब निर्बंध हो चुके हैं। प्रेम विवशता जब हृदय में आती है तो उसमें उदारता बढ़ती है। जो भी सानिध्य में आए उससे क्या दे दें, ये प्रेमी हृदय में होता, क्या दे दें, सर्वस्व न्यौछावर करने की उमगन। अमंदो प्रेमांकस लथ सकल निर्बंध हृदयम, जिनका हृदय प्रेम विवशता से युक्त रहता है। जब प्रेम का ही परिचय नहीं तो प्रेम समुद्र सार रूप सी किशोरी जी की प्रेम विवशता का कैसे हम भाव कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। वो तो उनकी निज सहचरी कृपा करे तो हमें पता चले प्यारी जी के हृदय में कैसी प्रेम विवशता है। ऐसी प्रेम विवश स्वामिनी जी जब अपने निज जन पर दृष्टि डालती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है महाप्रेमोन्मीलन नव रस सुधा सिंधु लहरी परीर वाहिर विश्वम स्नपय दिव्य नेत्रांत नटनई। ऐसा लगता है महाप्रेम समुद्र श्री लाडली जी और उनकी महाप्रेम रसमयी नेत्रों से जो कृपा कटाक्ष रूपी तरंगे हैं वो अपने शरणागत को डुबोने के लिए उत्ताल तरंगों के रूप में बढ़ रही। महाप्रेमोन्मीलन नव रस सुधा सिंधु लहरी, नवीन प्रेम रस सुधा समुद्र की नवीन लहरें मानो अपने शरणागतों को डुबोने के लिए उत्ताल तरंगों के रूप में प्रवाहित हो रही। जब स्वामिनी जी नेत्र कटाक्ष करती हुई अर्थात कृपा कटाक्ष करती हुई अपने जन की तरफ देखती हैं, दया पारम दिव्य। श्री स्वामिनी जी कैसी है? दया पारम, अपार दया। कैसे कोई वर्णन करे? प्रेम विवश, प्रेम समुद्र की नवीन तरंगों से आप्लावित करने के लिए मानो ताल तरंगे प्रेम समुद्र में बढ़ रही हो, ऐसे स्वामिनी जी की कृपा कटाक्ष अपने जनों पर। दया पारम दिव्यत छवि मधुर लावण्य ललितम, अद्भुत छवि अद्भुत लावण्य अपार दया। ऐसे सुकुमार तत्व की जो उपासना करते हैं, जो आराधना करते हैं, जो वेदातीत है, लोकातीत है, ऋषि मुनियों के द्वारा भी अगम्य है, संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यर्नयः। उन्हें और कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां
गूढ़ाश्चर्य शास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेषः किंचिज्ञैरनुयुज्यताम बहिरहो ब्राह्मणभिरन्यैरपि। बड़ी महिमा की बात है। हमारी जो दया पारम दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम स्वामिनी जो हैं, जो अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम, जो पुराणों से वेदों से पौराणिक और वैदिक ब्रह्म ऋषियों से भी अलक्ष है, जो महाप्रेम से सदैव शिथिल रहती हैं, प्रेम समुद्र से मानो उत्ताल तरंगे प्रकट हो रही हों, ऐसे स्वामिनी की नेत्रों से करुणा कृपा कटाक्ष बरसती रहती है। ऐसे सुकुमार तत्व की जो उपासना करते हैं, किशोरी जी की उपासना करते हैं, वो किसी कर्म को करे या ना करे, शास्त्र प्रतिपादित कर्म करे या ना करे, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां, कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां, करे या ना करे। वो शास्त्र प्रतिपादित कर्म करे तो कुछ नहीं, ना करे तो कुछ नहीं। अर्थात वो विधि विधान से कर्म कर रहे तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं, क्रिया मात्र हो रही है यंत्रवत, और वो ना करें तो उनके ऊपर वेद का शासन नहीं कि आपको ये करना ही है, क्योंकि वो जिस तत्व की उपासना कर रहे हैं, जिस रस की उपासना कर रहे हैं, वो अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम, वो वेदों से भी अलक्ष, पुराणों से भी अलक्ष, जो किशोरी किशोर जी का अद्भुत प्रेम रस है उसकी आराधना में तत्पर है। तो जब वेद के लिए अलक्ष रस वो है तो वेद का शासन वहां कैसे कार्य करेगा। इसीलिए उन रसिक उपासकों के सिद्धांत और रसवर्धन के लिए स्वयं रसिक शेखर प्रिया प्रीतम की रसमयी सहचरियां आचार्य के रूप में प्रकट होती हैं और रस सिद्धांत की रचना करती हैं। इसलिए यहां वेद रसिकन की वाणी, क्योंकि वो वेद के द्वारा अलक्षित हैं, किमपि सुकुमारम, जो हमारी सी लाडली जो है। कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरी रांगत छविम राधिकाम प्रेमोल्लास राधिकाम निरवधि ध्यायन्ति तद्धिया। आहा, जो तदाकार बुद्धि से लोक और वेद से ना देखी गई जो रूप माधुरी वाली श्री स्वामिनी जो है, अद्भुत किशोर अवस्था जिनकी है, इनकी जो आराधना करते हैं तद्धिया, तदर्पित बुद्धि से। यहां तन्मयता दासत्व को लिए होती है, ऐसी तदाकार वृत्ति नहीं होती कि जो किशोरी जो है वही मैं हूं, इस रस में नहीं। यहां तदाकार का भाव उनकी श्री चरण दासता को लेकर है। तद्धिया, बुद्धि किशोरी रूप से अर्थात सहचरी रूप से अर्थात दासी भाव से स्वामिनी जी की तन्मयता, स्वामिनी जी की सेवा। तद्धिया का भाव यहां श्री किशोरी जी के भाव से नहीं कि मैं किशोरी जी हूं, तद्धिया। यहां बुद्धि दासत्व से युक्त होकर के जो किशोरी जी की श्री चरण दासता से युक्त हैं, सदैव किशोरी जी के नाम रूप की आराधना में तत्पर हैं। वेद ने नमस्कार करके उन्हें अपने आप छोड़ दिया है, उनको वेद का त्याग नहीं करना। वेद प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आपके ऊपर हमारा विधि विधान का शासन नहीं है, क्योंकि ये धाम, ये राधा नाम, ये राधा रूप, ये श्री राधा चरण उपासना वेदातीत है, ये धाम वेदातीत है।
अगर वेद वर्णन करता है तो वैकुंठ का, लोक लोकांतरों का जो शासन करने का, लोक लोकांतरों के वैभव का पोषण करने का प्रधान स्थान है प्रभु का, वो वैकुंठ है, जिसकी महिमा अकुंठ रहती है। इस रस की उपासना में वेद का शासन नहीं है, इस धाम की उपासना में वेद का शासन नहीं है, इस राधा नाम का परिचय वेद से नहीं है। वेद भी जिस रहस्य को नहीं जानता, उस रहस्य को रजोप से भी रसिक जन जानते हैं। इसीलिए देवर्षि नारद जी प्रेम रस का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं वेदान्नपि सन्न्यस्ति। जब प्रभु रस की तरफ दृष्टि अर्जुन को दिलाते हैं तो कहते हैं त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। वेद त्रिगुण का विस्तार करने वाले हैं, तुम त्रिगुणातीत अवस्था की तरफ बढ़ो, वेदातीत अवस्था की तरफ बढ़ो। त्यक्ता कर्म भीरात्मनैव भगवत धर्मेप्यहो निर्ममाः। ओहो, बहुत महिमामयी स्थिति का वर्णन है, इसलिए वही उपासक समझ सकते हैं जिसे स्वामी जी समझाए या स्वामी जी की सखियां समझाएं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। जो किशोरी जी के नाम रूप की आराधना में है, वेदों ने नमस्कार करके उन्हें त्याग कर दिया है। कोई शासन उनके ऊपर न वेद का है न लोक का है, ये वेदातीत लोकातीत उपासना है। त्यक्ता कर्म भीरात्मनैव, जो कर्म शासन त्रिभुवन को अधीन किए है, ये जन्म मरण का चक्र कर्म शासन से ही चलता है। तो त्यक्ता, कर्म शासन ने प्रणाम करके उसे दूर से ही छोड़ दिया है। प्रणाम, आपकी यात्रा हमारी पहुंच से परे हो गई है। यहां तक पहुंचने के लिए कोई साधना नहीं, केवल राधा कृपा कटाक्ष कार्य करता है। जहां आप बैठे हैं, जो आप जपते हैं, जो आप चिंतन करते हैं, जो आपकी आराधना का विषय है, यह केवल राधा कृपा कटाक्ष से प्राप्त होता है। और राधा कृपा कटाक्ष का अधिकारी श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष प्राप्त उपासक ही इस रस का अधिकारी होता है। श्री लालजू महाराज जिस पे बरस पड़ते हैं तो किशोरी जी की कृपा कटाक्ष का वो भाजन बन जाता है। अपने आप छोड़ दिया है कर्मों ने, कर्म शासन उनके ऊपर नहीं, अर्थात समस्त कर्म बंधन कट गए। और आश्चर्य की बात है कि वो भागवत धर्म से भी ऊपर उठ गए हैं। भगवत धर्मेप्यहो निर्ममाः, जबकि समस्त धर्मों के ऊपर भागवत धर्म है। लेकिन राधा नाम जापक, गोरे चरणारविंद की ठसक रखने वाला वृंदावन रजोप सेवी, बड़े आश्चर्य की स्थिति, वो भगवत धर्मेप्यहो निर्ममाः सर्वाश्चर्य गतिम। इसलिए हितजू भी बोल रहे हैं सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। मैं नमस्कार करता हूं उन महापुरुषों को जो ऐसी सर्वाश्चर्यमयी गति को प्राप्त है। कौन सी सर्वाश्चर्यमयी गति? बोले कैसो राधुत माधुरी भरधुरी रांगच्छविम राधिकाम प्रेमोल्लासव राधिकाम निरवधि ध्यायन्ति तद्धिया। रात दिन राधा नाम की रटन और राधा जी के अद्भुत नूपुरों से युक्त गोरे चरणारविंद में अत्यंत आसक्ति, इससे बढ़कर के कुछ नहीं। समझो, ये जो रस है वृंदावन रस, ये क्या है? ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, माया संपत्ति नहीं, निज संपत्ति।
बहुत गुप्त है, गुप्त सुरीति प्रगट करणम। जय जग उद्योत व्यास कुलदीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। भगवत धर्मेप्यो निर्ममाः, समस्त धर्मों के ऊपर जय को प्राप्त है भागवत धर्म। लेकिन आश्चर्य है, ये राधा चरण उपासक, ये राधा नाम रटने वाले, ये राधा चरण चिन्हों से चिन्हित राधा निकुंज वाटी की आराधना करने वाले, सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयी तेभ्यो महद्भ्यो नमः। इनको मैं भी नमस्कार करता हूं। आचार्य चरण कह रहे हैं, इनको मैं भी नमस्कार करता हूं। ये कैसी सर्वाश्चर्यमयी गति में स्थित हो गए। वेदों ने स्वयं इनको प्रणाम करके कि मेरे से पहुंच से बाहर हो आप। कर्मों ने अर्थात स्वतः कर्म बंधन कट गए। कोई कर्म शासन इन रसिकों के ऊपर नहीं। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। वो वैदिक सिद्धांत से करें तो कोई बात नहीं, ना करें तो कोई शासन नहीं। गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृहणन्तु मुंचन्तु वा। वो विषयों को भोगे या विषयों को त्याग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गूढ़ाश्चर्य रसा, ये बहुत ही गूढ़ आश्चर्यमय रस को प्राप्त महापुरुष हैं। ये विषयों का सेवन करते हुए दिखाई दे या त्याग में दिखाई दे। त्याग से कोई लाभ नहीं, विषय सेवन से इनका कोई नुकसान नहीं। क्यों? गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृहणन्तु मुंचन्तु वा। कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा। ये किसी ऐसे भाव में स्थित है। ये श्री राधा वल्लभ लाल राधिका प्रेयसा, ये वृंदावन बिहारिणी जू के ऐसे रहस्य में रस में स्थित है, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अपने भाव में दृढ़ रहो, इन्हीं सी चरणों को पकड़ लो। इससे बढ़कर कोई उपासना नहीं, कोई रस नहीं, कोई वस्तु नहीं। सब अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। अहो आश्चर्य की बात है, ये रहस्यमयी भक्ति का भाव जिसके हृदय में आ गया, अब कर्म बंधन अपने आप त्याग दिए। वेद उन्हें नमस्कार करते हैं। वो बहिर्मुख पुरुषों का संग करे तो भी कोई फर्क नहीं। आश्चर्य की बात, बहिरहो ब्राह्मण भिरण्यरपि, अगर वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में भी घूमते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्राह्मे भिरन, ऐसा नहीं कि भ्रमित कर सके। रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणौ। बोले ऐसी स्थिति तो होनी चाहिए। जिस स्थिति की बात कर रहे हो वो स्थिति होनी चाहिए। आप पकड़े रहे ना बात को। राधा नाम, राधा रूप, राधा चरण चिन्हित ये ब्रजभूमि, वृंदावन भूमि, और राधा प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर, इनमें ही अपना सर्वस्व भाव आप अर्पित करने की चेष्टा करें। अर्पण तो वो कर लेंगे, आपको वही स्थिति प्राप्त होगी जिनके लिए आचार्य चरण कर रहे हैं कि मैं उनको नमस्कार करता हूं। विश्वास कर लेना, राधा नाम ऐसा अमोघ वस्तु है, सब अपने आप प्रकाशित कर देगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। ये अपने को बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है, बहुत बड़ी वस्तु। आप इस बात को समझिए कि आपको जो राधा कृपा कटाक्ष से प्राप्त हुआ है, ये ऐसी अमोघ वस्तु है। फिर कहता हूं, किसी भी असत आचरण में इतनी पहले ही सत्ता उसकी नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। किसी की अब सामर्थ्य नहीं कि हमारे और किशोरी जी के बीच में आके खड़ा हो जाए। ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं। क्यों? श्री स्वामी जी के समस्त हृदय में प्रेम की ऐसी विवशता है। प्रेम विवशता में क्या दे दे, क्या दे दे। तो दासी वत्सला कर हे राधा, वो हर समय बरसती रहती है स्वामी जी। अमंदो प्रेमांकस लथ निकट सकल निर्बंध हृदयम। श्री स्वामी जी ये बुद्धि मन चित्त ये सब काम करना बंद कर देते हैं। सच्ची मानना, इनकी सामर्थ्य नहीं रहती, कांपते रहते हैं। राधा नाम, राधा रूप, राधा रस ऐसा है,
उतरता है, कांपने लगते हैं। इनकी सामर्थ्य ने, इनकी चतुरता, इनकी प्रवीणता सब बस इतना ही रह जाता, राधा 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 राधा। बस ऐसा कोई बोले ना हमसे, हम किसी से ना बोले, शांत एकदम बैठे बल राधा राधा राधा। स्वामी जो सत्तारणीकृत स्वभाव, जिनका स्वभाव है दया पारम दिव्य अपार दया से युक्त है। अब हमें किसकी ओर झांकना है? बस एक दृढ़ता पूर्वक से स्वामी जी के नाम रूप चरणों का आश्रय ले लीजिए। ये स्वामी जी का ही कृपा कटाक्ष है कि रोज आपकी वही इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे आप राधा रस में अनन्य हो जाए, राधा रस में पुष्ट हो जाएं। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात बात सर्वोपरि महारस है। श्री लालजू महाराज गोपीजनों के मध्य से प्रियाजू के सहित अंतर्धान हो जाते हैं। कहने को कि गोपीजनों को सौभाग्य मद हो गया, पर हम आज भी कहते हैं, हम नहीं मानते। गोपीजनों का हृदय ऐसा है जहां सौभाग्य मद उदय होने की कहीं गुंजाइश नहीं। सौभाग्य मद तब उदय होता है जब अपनी स्मृति हो। यहां ऐसी दशा है कि अपनी स्मृति के लिए जगह नहीं रह गई। किसी गोपी को ये स्मृति थोड़ी कि मैं गोपी हूं, नहीं है, नहीं है स्मृति, नहीं है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप बुद्धि की धरा से तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन हृदय की धरा से कहता हूं नहीं है। जिसके सामने अखिल सौंदर्य माधुर्य समुद्र श्री लालजू महाराज, और सामने ही नहीं अधर से अधर, कपोल से कपोल और हृदय से हृदय मिला हो, उन गोपी जनों को अपनी स्मृति रह जाए तो महाराज की फिर सामर्थ्य क्या रह गई? क्या सामर्थ्य महाराज की अगर अपनी स्मृति रह जाए? किसी को भी नहीं रह जाती, किसी को भी, कहीं भी, कोई भी, किसी भाव वाला भी हो, इनको देखते ही इन्हीं का हो जाता है। वो किसी भी भाव से इनको देखते ही इन्हीं का हो जाता। अपनी स्मृति कहाँ रह गई? अगर अपनी स्मृति रह जाए तो फिर इनकी स्मृति का चमत्कार क्या हुआ? इस स्मृति का चमत्कार फिर तो सामने, फिर तो ये रास कर रहे, फिर तो ये अधरामृत का पान करा रहे हैं। अगर भाव बन जाए आपको तो ठाकुर को अर्पित प्रसाद में इतनी सामर्थ्य है कि अन्य स्मृतियों का अपहरण करके भगवत स्मृति में तन्मय कर, फिर तो सीधे अधरामृत पान कर रही। उनको गर्व हो जाए, अभिमान हो जाए, सौभाग्य मद हो जाए। ये तो इसलिए कहा गया कि उनकी प्रेम विकलता का दर्शन। कैसी प्रेम? लताओं से पूछ रही, हमारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर हमारा चित्त चुरा के गए, आपने देखा है? ओहो तुम पुलकित हो इसीलिए ना वो तुम्हारे पास से गए। अच्छा तुम झुके हो इसलिए उनको प्रणाम करने के लिए। अच्छा तो उन्होंने मुस्कुरा के प्रणाम स्वीकार किया तुम्हारा। कभी पृथ्वी से, कभी तुलसी जी से, कभी लताओं से प्रेम विवश दशा में और भाव बढ़ा, फिर प्रभु की लीला का अनुकरण करने लगी। जो जो प्रभु लीलाएं की उन लीलाओं का अनुकरण कर रही, इसी भाव को दर्शाने के लिए कि इस कोटि की प्रेम विकलता जिनके हृदय में होती है वही गोपी भाव को प्राप्त होते हैं, वही हमारे रास विलास के अधिकारी होते हैं। अन्यथा आप सोचो, शांत भाव की दशा में स्थिति को आप झांकिए। शांत भाव की दशा में ब्रह्मानुभूत महापुरुष आते हैं जिनको स्वरूप बोध हो गया, स्वरूप बोध, सर्वम का अंतर ध्यान हो गया, केवल ब्रह्म स्वरूप में स्थित। जहां जहां दृष्टि जाए, जहां जहां मन जाए, एकमात्र अपना इष्ट है। वो चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई भी नाम रूप हो,
वो शांत हो गया है, कोई द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं करता, कोई कामना उसका स्पर्श। ये शांत रस आप समझते हो? ये सर्वभूत हृदय में जो स्थित परमात्म तत्व, उसमें स्थित हुआ महापुरुष शांत रस कहा जाता है। ये भक्ति का जो भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है। बहुत शांत भाव में ही वासुदेवा सर्वमिति, शांत हो गया, प्रभु के सिवा कोई और है नहीं। अब किसी भी द्वंद्व का उसके ऊपर प्रभाव नहीं, द्वंद्वातीत है। दास्य भाव, फिर सख्य भाव, वात्सल्य भाव, फिर कांता भाव, इतनी ऊंची प्रेम की स्थिति में कहीं किसी को सौभाग्य मद होने की गुंजाइश नहीं। लेकिन लीला में प्रभु ये भाव दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि प्रायः प्रवचन में कह दिया गोपी को अभिमान हो गया। गोपी को अभिमान, कैसे? गोपी का अभिमान कृष्ण है। अभी देखा कहां गोपी को अभिमान? उद्धव जी जैसे महात्मा जिनकी चरण धूल में लोट करके और रो रो करके कहते हैं कि हम तो समझते थे कि बड़ा दयालु लेकिन बड़ा निष्ठुर है कृष्ण। दर्शन मात्र से बुद्धि पलट गई, दर्शन मात्र से। गोपीजनों की प्रेम विकलता देख करके गोपीजनों को गुरु बनाया। गोपीजन उद्धव की प्रेम गुरु हैं। उद्धव जैसे, श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस जिनकी चरण रज की वंदना करते हैं, उनको सौभाग्य मद हो जाएगा। सुखदेव जी जैसे परमहंस जिनका यश गा रहे हैं गोपीजनों का, उनको सौभाग्य मद हो जाएगा? नहीं। केवल आंतरिक प्रेम विकलता दर्शाने के लिए कि ऐसी प्रेम विकल स्थिति हो, हम प्रभु के मिलन के लिए इतने व्याकुल हो कि हमें सुध न रह जाए अपनी, और लता पता वृक्ष सब में हम भगवत दर्शन करें, भगवत लीला अनुकरण करें, भगवत लीला चिंतन करें, ऐसे डूबे रहें। और प्रेम विकलता प्रिया चरणारविंद के बल से इतनी आ जाए कि कुछ सुहाई न दे, कुछ सुहाई न दे, बस तब वो भाव स्थिति मानी जाती। कुछ सुहाई न दे। देखो क्या सुहाई देता है गोपियों। कृष्णो हम, देखो मैं कृष्ण सखी। कभी कोई काली नाग बनती, कभी कोई उसके ऊपर चढ़ करके और काली दमन लीला करती, कभी गिरिराज उठाने की लीला। ऐसे भाव में, यही भाव दर्शाने के लिए प्रभु ने ये लीला प्रकट की। गोपी जैसा कोई प्रेमी नहीं। गोपी प्रेम की ध्वजा, बिल्कुल निष्कलंक प्रेम, बिल्कुल निष्कलंक, कहीं किंचन मात्र नहीं। आगे और लीला दर्शाने के लिए जो कहेंगे कि श्री लाडली जी को भी अभिमान हो गया, ऐसी बात आती कि लाडली जी को भी, तो राधा का भी त्याग कर दिया। आएगा प्रसंग आएगा, मतलब स्वप्न में भी ये बात कभी कहीं भी अपने लोगों को, क्योंकि महल में है ना, बाहर वालों को तो वो तो पढ़ के जाएंगे, बोल जाएंगे, लेकिन अपने घर में देख रहे हैं। तुम्हारी सुनी बात पढ़ी बात थोड़ी करे, हम तो देख रहे हैं। श्री जी ने कहा हमें कांधे पे बैठा लो, थक गई है, तो बोले बस हो, अभिमान आ गया श्री जी को। यहां तो रहती है हर समय अभिमान में, हमारी लाडली जो ठसक में ही तो रहती है। फिर भी ये हाथ जोड़ के कहते हैं कि लाडली जो आप प्रसन्न होकर के एक हमें वरदान दीजिए, कभी आप हमारी तरफ से नेत्र नहीं हटाएंगी, कभी आप भ्रकुटी नहीं चढ़ाएंगी, कभी आप मान नहीं करेंगी। लाडली जी मैं सब कुछ सह सकता हूं, आपका नेत्र उधर करना है बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये अलिप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। कैसे लाडली जी कहे हमें कांधे पे बैठा तो नाच पड़ेंगे कि आज तो सौभाग्य उदय हुआ है, अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तो कहते कि श्री सुखदेव जी जो वर्णन कर रहे हैं वो एक लीला है, गोपी वल्लभ योग माया का जहां प्रभाव है। कि हम घर से बात कर रहे हैं भाई। बोले कहां से बोल रहे हो? बोले घर से बोल रहे हैं। बोले आप कहां से बोल रहे हो? बोले दरवाजे के बाहर से बैठे बैठे बोल रहे हैं। ये घर से। बोले तुम सुखदेव जी से बढ़ के हो गए क्या?
सुखदेव जी से बढ़ के ले हो गए। सुखदेव जी को जो इन्होंने बड़ा किया है उन्होंने घसीट लिया है इधर। अब उनकी गलती है कि उन्होंने सुखदेव जी के आगे खींच लिया है। यन्नारदाजे सुकैरगम्यम, ये गर्व से कहता हूं, ये गर्व से कहता हूं, पुनः कहता हूं कि ताकत नहीं है इसीलिए तो घसीट लिया। ताकत होती तो कभी नहीं आ पाते। किसी भी ताकतवान की ताकत नहीं कि यहां तक आ सके, और निर्बल है तो कोई भी उसे कहीं भी पहुंचा सकता है। तो हमारी लाडली जी की कृपा ने इस निर्बल को यहां लाया और दिखाया। इन पर कोई बोल सके हमारी या किसी की सामर्थ्य इन पर हम लाडली जी के घर से बात कर रहे हैं। बोले हेलो कहां से बोल रहे हैं? बोले लाडली जी के घर से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप कहते हैं कि कांधे पे बैठालने की बात कहने पे अंतर ध्यान हो गए। महाराज जी यहां घर वालों से पूछो। बोले तुम अकेले नहीं, घर वालों हम नाम बता रहे हैं जो आसपास पड़ोस के हैं। निज आंगन की बात नहीं कि आसपास पड़ोस से जिन्होंने देखा, नंददास जी ने देखा, परमानंद दास, ये हमारे पड़ोसी है, आसपास ये सब नीचे से लेकर ऊपर तक का रस अनुभव में आ जाता है। अच्छा नीचे वाले फ्लोर में ऊपर हारमोनियम बज रही, पता नहीं चलेगा बज रही। अब कौन बजा रहा है ये देखने के लिए अगर कृपा से ऊपर लिफ्ट में पहुंच गए हम और वहां ही फ्लोर में खुली तो दिखाई तो देगी। सूरदास जी के पदों को आप पढ़ के देखिए, कोई रस नहीं जिसको सूरदास जी ने अछूता छोड़ा हो। साहब क्यों? लाडली जी के निज महल में रहते हैं। ब्रज धाम वृंदावन धाम निज महल है। रजरानी की कृपा से वो झांकी आती रहती है। अब आप देखो परमानंद दास जी क्या कह रहे हैं। धनी धनी राधिका के चरण सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के सेबरन। धनी धनी राधिका के चरण नख चंद्र चारु अनूप राजित विविध शोभा करन। नंद सुत मनमोद कारी विरह सागर तरन। लाल जू के मन में मोद प्रकट करने वाले, निकुंज शोभा को प्रकाशित करने वाले, श्री लालजू के विरह से उबारने वाले इस श्री स्वामी जी के चरण हैं। नख चंद्र चारु अनूप राजित विविध शोभा धरन और विविध कुंज विहरत परम कौतुक करन। नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिन की शरण। धनी धनी राधिका के चरण। नंददास जी करे चापत चरण मोहन लाल। कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। कबहू कर गई नयन लावत। कांधे पे बैठालने की बात पे अंतर ध्यान हो गए। और यहां कबहू कर गए नयन लावत कबहू छुआवत भाल। नंददास प्रभु छवि विलोकत प्रीति के प्रतिपाल। स्वामी जो विहरण कर रही तो वृंदावन में कई बार आपने सत्संग में सुना होगा पुष्पों के पराग की धूल उड़ती है। धुंध रंग बिरंगे पुष्पों के पराग की, और वो बिछ जाती गादी की तरह। तो स्वामी जी के इतने सुकुमार श्री चरण है कि उसमें कुसुम पराग लगता है। कुसुम पराग, और वो चुभ न जाए इसलिए लालजू पीतांबर से बार बार झाड़ते रहते हैं। ये घर की बात कह रहा हूं, यहीं से, यही वृंदावन, यहीं से बोल रहा हूं। ये बाहर की बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन ले झारत। और इतना प्यार उमड़ता है लुठत मयूर चंद्रिका तिन तर अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाई समारत करन सफल तब मानत। हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पहचानत। घर से बात कर कैसे हम माने। महाराज अंतर ध्यान हो गए श्री जी को छोड़ करके। कैसे हो सकता है। प्यारी जी के समीप रहने पर भी ये हृदय से प्यारी जी के प्रति विकल रहते हैं। प्यारी जी से प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी कभी ऐसा हो कि हम आपके आंखों के अंजन बन जाए। कभी ऐसा हो कि हम कुंडल बन जाएं और आपके सदैव कपोल में विराजमान रहें।
स्वामी जी कभी ऐसा होगा हम मृगमद बन जाए और आपके वक्षा स्थल से सदैव लगे रहे, ऐसा कभी होगा? श्रुति पर कंज द्रगंजन कुछ बीच मृगमद होए न समात। स्वामी जी कभी ऐसा होगा कि आप प्रसन्न वदन होकर हमें अपने हृदय से लगाएंगे? ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाये लो। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको हृदय से लगा सकूं। लालजू के मोको इतनी सौज कहारी, मेरे में इतनी सामर्थ्य, वो तो आप कृपा करके मुझे। और स्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे कांधे में बैठा लो, तो बोले अंतर्धान हो गए महाराज, क्योंकि लाडली जी को अहंकार हो गया कि मैं सबसे श्रेष्ठ है। हमारे यहां है, होके दिखाओ। इतना है कि इनको क्या क्या गोपाल शास्त्र नाम में वो नाम नहीं है जो अपनी सखियां बुलाती हैं, नहीं। अब आप बाहर के वैभव को देखो महाराज के, तो प्रताप है उनका ऐसा। घर में आओ, हम घर से बोल रहे, घर में आकर के घर वालों से मिलो तो आप जान जाओगे भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना, को समझ सके ना। इसीलिए जिन महापुरुषों का चित्त प्रियालाल के श्री चरणों में अनुराग रस में डूब जाता है, फिर उन्हें और कछु न सुहाए, जुगल सेवा सुख पगी, और कुछ अच्छा नहीं लगता। ये इसलिए चर्चा बार बार कर रहे हैं कि जहां अपने वृंदावन धाम की लीला को पौराणिक महिमा ऐश्वर्य से युक्त करके कहा जाता है, तो थोड़ी विरसता आती है। उस विरसता को फौरन मिस्त्री मिला करके सरस करके, जहां वेणी गुंथन की लीला श्री स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी वर्णन करते, वही परमहंस जी महाराज वर्णन करते, सुखदेव जी अभी आगे आएगा। और बोले परीक्षित ये आत्माराम है, ये स्त्रियों की कुटिलता और कामियों की दीनता, ये चोटी गूंथने में, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष बोल रहे ना, तो और यहां कुंज भवन में आज प्रिया की बेणी गूथत माई, देखो जरा पद को पढ़ के देखो, सखियों की वंदना करके फिर बेणी गूथते हैं। तुम्हारी कृपा से आज प्यारी जू की वेणी गूथने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सखी ऐसे अगर एक भी पुष्प की कहीं भी विकृति नजर आए, आगे से सेवा नहीं मिलेगी तो कहते आज तुम सबसे सुंदर गूंथूंगी, देख लेना। परिणाम में अगर तुमसे अच्छी वेणी ना हो तो कहना। और आगे दर्पण रखा हुआ है महारानी जी के सामने, तो महारानी जी वेणी गूंथने वाले की चेष्टाओं को देख रही है। हाँ, बेड़ी थोड़ी देख रही महारानी जी, तो क्योंकि श्याम सुंदर की कैसी कैसी उनकी प्रेम विकलता, महारानी जो एक से, और सखी उनके कर कमल को देख रही। कहा अगर जरा भी, तो जैसे जरा भी हो तो संकेत में समझ जाते हैं, यहाँ मालती, यहाँ जूही, यहाँ चमेली, ऐसे पूरा वेणी। अब यहाँ ये थोड़ी चलेगा कि स्त्री परवस्ता, कामियों की दीनता, ये आत्माराम है, ये यहाँ नहीं चलेगा। ये वहां से बोलते हैं श्री सुखदेव जी, यहां से तो महाप्रेम स्वरूप से लाल। इसीलिए हमारे हरि कौन है? रसघन मोहन मूर्तिम, जिसे वेद कहता रसो वैसा, रसो वैसा रसम ह्रियाम लब्ध्वा आनंदी भवत। कैसे हमारे हरि? रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवो लसितम। श्री किशोरी जी के संग खेलना इनके लिए महा उत्सव है, और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करना ही इनकी सारी दिनचर्या की पूर्णता है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवो लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जो श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करने में महान आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण की, श्री हरि की हम वंदना करते हैं। प्राण प्यारे प्रीतम के विरहानल में दग्ध होती हुई गोपिकाजन प्रभु की लीला का अनुकरण करती हैं। उसी समय उनको लालजू के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, जिनमें जो वज्र अंकुशादि के चिन्ह स्पष्ट प्रतीत हो रहे। उन्होंने कहा रे
ये चरण चिन्ह तो हमारे प्रीतम के हैं, और ठीक उन्हीं के चरण चिन्हों से एक नवयुवती के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। वैसे ही चरण चिन्ह बिल्कुल जैसे लालजू के हैं, वैसे लालजू के जो दाहिने श्री चरण में चिन्ह हो, प्रियाजू के बाम चरण चिन्ह में, प्रियाजू के जो दाहिने चरण चिन्ह में, लालजू के बाम चरण चिन्ह में, ऐसे तो युगल के 19-19 चरण चिन्ह वैसे ही विराजमान। वो आपस में कहने लगी कि ये नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ जो ये चरण चिन्ह बने हैं, ये तो सबसे बड़भागिनी है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः धन्या अहो आल्यो गोविंदांग्र्यब्जरेण वः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्यघनोत्तरे तस्या अमूनिनः क्षोभम् कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत् यैकापह्यत्य गोपीनां रहो भुङ्क्ते च्युताधरम्। सखी, ये जो लालजू के चरण चिन्हों के समीप ये चरण चिन्ह बने हैं ना, ये सर्वशक्तिमान प्रभु की जरूर आराधिका होगी। इतना संबोधन किया। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, जो प्रभु हरि हैं, ये ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान है। इनकी कोई विशिष्ट जो आराधना के योग्य है वो ये स्वयं जिसकी आराधना करते हैं, जिनकी आराधना स्वयं ईश्वरों के ईश्वर श्री हरि सर्वशक्तिमान श्री हरि करते हैं, ये वो कोई आराधिका है। बता तो दिया, और कौन है? हमारी किशोरी जी ही है। इसीलिए तो हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर हम सबको छोड़ दिए और इसे एकांत में ले गए। प्यारी सखियों, हमारे श्री कृष्ण अपने श्री चरण से जिस रज कण का स्पर्श कर देते हैं, वो रज कण धन्य हो जाती है, अहो भाग्य हो जाते हैं उस रज कण के। क्योंकि ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपना परम मंगल करने के लिए उस रज को अपने माथे पे धारण करते हैं। और ये ऐसे श्री हरि इस सखी की आराधना कर रहे हैं, तो अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, जरूर ये कोई विशिष्ट है जिसकी आराधना स्वयं ईश्वरों के ईश्वर श्री हरि करते हैं। वो श्री हरि जिनकी चरण रज की ऐसी महिमा है, स्वयं भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, लक्ष्मी जी अपना मंगल करने के लिए, अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को माथे पे धारण करते हैं। और ये ऐसे हरि इसकी आराधना कर रहे हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, अब हमारे हृदय में तो जलन हो रही है। क्या ये हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में जो सखी ले गई, ये इनके अधरों का सुधारस जरूर पान कर रही होगी। और ये बात सोचकर हमारे हृदय में बहुत दाह हो रहा है। यह है आपको बीच बीच में झांकी कराते जा रहे हमारे निज महल की और गोपी वल्लभ की लीला में यह अंतर है। गोपी कह रही कि हमारे हृदय, और यहां लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर, यहां दाह नहीं होता, नहीं, यहां आशीर्वाद निकलता है। ऐसे ही रंग करो निश्वास, ऐसे ही दोनों खेलते रहो, आनंदित रहो, लाडली जो थारो अविचल रहो, जो सुहाग
ऐसे आनंद। जब प्रिया प्रीतम परस्पर रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल ऐसे अरुझे हुए रूप में सखियां देखती हैं तो हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंदन समात निरख निपट नयनन सुख तृण तोरत बलिजात। तिनका तोड़ती हैं, बलिहारी जाती हैं, जलवार के पीती हैं, नजर न लग जाए सदैव ऐसे। ऐसे ही अरुझे रहो तुम, सदैव ऐसे सुखी रहो, खेलते रहो। दाह हृदय में नहीं, कदापि नहीं। लाल ललना मिली ह्यो शिरावत तुम। हृदय से असीस प्रतिपल सहचरियों के निकलता रहता है। और कभी कभी तो ऐसे भावावेश में हो जाती हैं कि अंचल पसार करके हे विधना हमारे ये दोनों सुकुमार लाडली लाल ऐसे सुखी रहें, कभी किसी भी तरह का इनको दुख स्पर्श न करे। देखो कहाँ है, इनकी नजर में भगवान थोड़ी है, ईश्वर थोड़ी है, लाडली लाल है। इसीलिए अपने वृंदावन के ठाकुर के नाम है राधा रमण लाल, बांके बिहारी लाल। कहीं भगवान कहीं ईश्वर शब्द, अत्यंत प्यार की उपासना। दयशीष हरिवंश प्रशंसत कर अंचल की छोर। कभी तो आशीष मांगते हैं कि एक विधना मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, हमारे लाडली लाल सदैव खेलते रहे, सदैव सुखी रहे। ऐसे जो जैसे ही हरिवंश विपिन भूतल पर संतत विचल जोरी। हंस हंसिनी दोनों ऐसे ही बिलसते रहो और हम तुम्हारी सेवा में रहें। इसमें आता है गावत सुंदरी हरिसरस धमार पुलकित खगमग बहत नवार। जैसे ही हरिवंश हंस हंसिनी समाज, ऐसे ही करो मिल जुग जुग राज। युग युग ऐसे ही खेलते रहो, युग युग ऐसे आनंदित रहो। ये तो किसी किसी के हृदय में इस बात से कि जो एकांत में सखी को ले गए हैं वो सखी इनके अधरामृत का पान कर रही होगी, इस बात के चिंतन से हृदय में कुछ हो रहा है। देखो देखो ये उभरे हुए चरण चिन्ह दिखाई दे रहे, से लगता है कि पूरा भार श्याम सुंदर के ऊपर डाल करके वो चल रही गोपी। उभरे ये मेरे हृदय में बड़ा क्षोभ पैदा कर रहे। तस्या अमूनिना क्षोभम कुर्वन्त्युच्चैः पदानियत यैका प्रहत गोपी नाम रहो भुंगते अच्युताधरम। अच्युत के अधरों का पान कर रही। अच्युत श्री कृष्ण उस प्रेम विवश गोपी का संपूर्ण भार अपने ऊपर लिए हुए, इसलिए पद उनके चरण चिन्ह कुछ उठे हुए से दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे हृदय में क्षोभ पैदा कर रहे हैं। देखो देखो यहां उसके पैर नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? हमें लगता है हमारे श्याम सुंदर ने अपनी प्राण प्यारी के चरणों में कहीं कोई तृण आदि चुभ ना जाए, इस भय से उसे अपनी गोद में उठा लिया है। क्योंकि यहां देखो उनके श्री चरण धसे हुए नजर आ रहे हैं और दूसरे कोई चरण चिन्ह नजर नहीं आ रहे। ऐसा जरूर किया होगा यहां, क्योंकि यहां के जो तृण है वो कहीं उनके कोमल चरणों में चुभ न जाए, इसलिए उन्होंने अपनी गोद में ले लिया होगा। देखो देखो यहां चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए, इससे सूचना होता है कि कोई भारी वस्तु उठा के चलिए। तो लालजू जरूर जरूर प्रियाजू को यहां भी ऐसे गोद में लेके चले हैं। देखो ना उनके श्री चरण बालू में धस रहे हैं। अब यहां जो वर्णन है वो बहुत प्रेम भरा वर्णन है। कह रहे हैं कि भाराक्रांतस्य कामिना, वो कामी अपनी प्रिया को गोद में उठा के चल। तो गोपाल शास्त्र नाम में ना कामी काम कला निधि, प्रभु का एक नाम कामी, ये मलिन कामी नहीं प्रभु ये प्रेम रस है। गोपाल शास्त्र नाम शुरू ही होता है ओम क्लीम देवहा
कामदेवः काम बीज शिरोमणि। समझ रहे ना। और अपनी भक्त नामावली जो भगवत रसिक जी की है, मुख्य महंत कामरति गणपति, ये देश मुख्य महंत कामरति, क्लीम देवः कामदेवः काम बीज शिरोमणि, ये महाप्रेम का नाम है। जो लोक में काम, मलिन काम, शरीर संबंधी का, ये महाप्रेम का नाम है। प्रभु का गोपाल शास्त्र नाम में पहले नामों में आता ओम क्लीम देवः काम देवः काम बीज शिरोमणि। इसलिए प्रियाजू को भी रसिक महापुरुषों ने कामिनी कह के संबोधन किया है, इन्हें कामी कह के संबोधन किया। ये प्रेम का स्वरूप है, ये लौकिक मलिन काम से नहीं। एक बार बन की लीला लालहि भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नक सिख प्रिया जनावे, सकुच न सकत प्रगट परिरंभन अलिलंपट दुरिधावे, संभ्रम देत कुलक कल कामिनी। ये कैसे बताए, बड़ा कृपा का रस है। अगर गुरुजनों की, महापुरुषों की कृपा ना हो तो चाहे कोई भी हो इस रस में प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए भाराक्रांतस्य कामिनः, श्री लालजू के लिए संबोधन करें कि यहां उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पे चढ़ाया होगा। अब यही सब बातें जब रसिकों के संग ना होने के कारण पढ़ी जाती हैं, कही जाती हैं, तो भाव को संभाल नहीं पाते, उसे लोक में ही ले आते हैं और लौकिक व्यवहार में उन शब्दों को उतारने से ही बस ऐसे हो जाता है जैसे दिव्य मणि को कांच में पिरो दिया जाए। दिव्य मणि को कांच में पिरो, चमकता तो कांच भी दिखाई देता है, लेकिन मणि और कांच में जैसे अंतर है, ऐसे यहां काम और यहां काम में अंतर है। देखो देखो, यहां परम प्रेमी ब्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रियतमा को नीचे उतारा, क्योंकि अब उसके चरण चिन्ह दिखाई दे रहे, और ये सुंदर लता, और यहां से देखो कुछ कलियां और कुछ पुष्प, ऐसा लग रहा है जैसे चुने गए हैं। अत्र प्रसूनावचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः, प्रपदाक्रमणे एते पश्यता सकले पदे। देखो सखी, देखो यहां पंजे दिखाई दे रहे हैं, इससे लग रहा है उचक उचक के फूल उतारे गए हैं, चुने गए हैं, और एड़ी का पता नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है ऐसे हुए। देखो देखो, यहां उस कामी कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के यहां केस संवारे हैं। केस प्रसाधनम त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतं, तानि चूडयता कांता मुपविष्टमिह ध्रुवम्। श्री सुखदेव जी बहुत सावधान महापुरुष हैं, बड़ी रसमयी लीला है। तभी बोला, रेमे तया चात्मरत आत्मा रामोप्यखंडितः, कामिनाम दर्शयन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम। ये आ गई बात, जैसे पूरी खीर बन के तैयार हुई हो और उसमें 250 ग्राम काला नमक डाल दिया जाए, ऐसा हो गया। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे। कामिनाम दर्शयन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मनाम, कदापि ये शब्द बर्दाश्त नहीं हो सकते। कामिनाम दर्शन, वो दर्शा रहे हैं, ऐसे है नहीं, है क्या? आत्मा रामोप्यखंडितः, वो आत्मा राम है। इस सुखदेव जी का परिचय है, ये भगवान व्यास देव जी का परिचय है। लेकिन यहां जो रसिकों का परिचय है, अवनी उदर नाभि सरसी में, मनो कछुक मादिक मधु घोरी, जैसी हित हरिवंश पिवत सुंदर वर, सीम सुदृढ़ निगमन की तोरी, नागरता की
राशि किशोर। अब इसकी व्याख्या तो नहीं कर सकते, पर चिंतन यही आहार है रसिकों का। महाराज की क्या दशा है। और यहां दर्शन, दर्शन का मतलब हमें है नहीं, पर हम ऐसा आपको दिखा रहे हैं। और यहां दिखा नहीं रहे, यहां है, ऐसा ही है। अब बिना रसिक शेखर सखियों की शरण गए ये रहस्य बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता। ये सब प्रताप का वर्णन हो रहा है। आत्मा रामोप्यर्मी रमत, आत्मा रामोप्य खंडितः, ये प्रताप का वर्णन है। लेकिन जो महापुरुषों ने प्रेम के प्रताप को देखा है, प्रेम के प्रभाव को देखा है, और इनकी भगवत्ता का उसमें लय, वो कामिनाम दर्शयन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मा, ये बिल्कुल नहीं पचेगा, पचेगा ही नहीं। बस वही हुआ, खीर बनी और उसमें नमक पड़ गया, ऐसा बस ये है। कितनी सुंदर। केश प्रसादनम त्वत्र कामिन्या कामिना कृतम। महाप्रेम से आप्लावित प्रियाजू का संबोधन कामिनी और कामिना। प्रेमाशक्त प्रियाजू में अत्यंत आसक्त लालजू सुंदर पुष्पों का चयन करके और केश प्रसाधनम श्री लाडली जू के केश पास को सुलझाते हैं, बेड़ी गूंथते हैं, रसासक्त हैं। लेकिन यहां कामिनाम दर्शयन दैन्यम, कामियों की दैन्यता दिखा रहे हैं। है नहीं है तो आत्मा रामोप्यखंडितः। एक बाकी तिरछी चितवन से करोड़ काम मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे मदन मोहन को अपने अधीन रखे हुए हमारी प्रियाजू यहां दर्शा थोड़ी रहे, यहां है। इसीलिए ये रस गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दियो। ये बिना इन यहां के रसिकों के संग के रस समझ में नहीं आएगा। इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश्चेरुर्गोप्यो विचेतसः यां गोपी मनयत् कृष्णो विहायान्याः स्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपीः कामयाना मामसौ भजते प्रियः। देखो, इनको आत्माराम कहते हैं और इनकी आत्मा का सार रूप सी लाडली जो है। आप ये शास्त्र घुमा के चर्चा करता है, बिना रसिकों के रहस्य नहीं समझ सकता। श्री जी इनकी आत्मा ही है। आत्मारामो, ये आत्माराम है लाडली जू के कारण, इनकी लाडली जू आत्मा है। हम सबकी आत्मा कृष्ण है, तो कृष्ण की आत्मा श्री लाडली जू है, और सब आत्माधीन ही होते हैं, इसीलिए श्री लाडली जू के अधीन है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बाहरी प्रवेश न कर पावे वहीं टिक जाएं, और जो मर्मज्ञ हैं वो उसमें प्रवेश पाके अंदर का रहस्य समझ लें। इसीलिए शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने खजाने को बहुत घुमा के रखा है कि आप सीधे जाओ तो नहीं मिलेगा, उसमें घुमाना होगा। तो वो घूम कर जो जाना होता है वो रसिक शेखर महापुरुषों की संगति से पता चलता है कि रस कहाँ स्थित है। प्रभु श्री कृष्ण आत्माराम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट हैं। चर्चा करने में तो ये हम कह रहे हैं, लेकिन वो किशोरी जी में ही संतुष्ट हैं, अपने आप में भी संतुष्ट नहीं। क्योंकि वो भागवते में वर्णन है कि मैं अपने अनन्य प्रेमियों को इतना प्यार करता हूं कि मैं अपने आप को भी उतना प्यार नहीं करता। प्रेम अधीन प्रभु हैं, प्रेम पिपासु प्रभु हैं, प्रेम के भूखे प्रभु हैं। क्या वर्णन करें। वो श्री किशोरी जी प्रेम समुद्र का सार रूप है। प्रीति रू मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला। प्रभु पूर्ण है तो किशोरी जी से पूर्ण है, आत्माराम है तो हमारी लाडली जी से आत्माराम है। आत्मा
राम अपने आप में ही रमण करते हैं, तो अपने श्री कृष्ण आपसी किशोरी जी में ही, दूसरा कोई भी भाव यहां स्वीकृत नहीं हो सकता। हमारी स्वामिनी जू से ही ये आत्माराम है, हमारी लाडली जू से ही ये पूर्ण है, हमारी लाडली जू से ही इनकी संतुष्टता है। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापेत परम शीतलमाश्रयामी। अखंड हैं तो लाडली जू से हैं, कह रहे ना, आत्मारामोप्यखंडितः। एक बार श्री लालजू महाराज ऐसी प्रेम दशा में डूब गए कि उन्हें लगा कि लाडली जू हमसे रिश्त बांध गई, रूठ गई। बस इतना मन में आते ही लालजू की ऐसी विकलता प्रकट हुई। सखी उस विकलता को देख करके लाडली जू से कहे कि लाडली जू आप संभालिए, आप इनको संभालिए। अगर आप इनकी चेतना में बात नहीं आती कि आप इनको हृदय से लगाए हुए हो, तो दशा इनकी देख रहे हो क्या हो रही। तो उसे भाव में समझने के लिए गाया, चले किन मानिन कुंज कुटीर, तो बिनु कुंवर कोटि बनिता युत, मथन मदन की पीर, चले किन मानिन कुंज कुटीर। श्री लालजू महाराज कितनी नवयुवतियां उनकी सेवा में है, लेकिन लाडली जू वो आपके बिना ऐसी प्रेम पीड़ा में व्यथित हो रहे हैं कि उन्हें और कोई नहीं संभाल सकता। आप ही उनकी संतुष्टता का कारण है। चले किन मानिन कुंज कुटीर, तो बिन कुंवर कोटि बनिताजुत, मथन मदन की पीर। गदगद सुर दशा वर्णन कर रही। देखो बोले वो अपने आप में संतुष्ट हैं। कहां संतुष्ट हैं? जरा सा ऐसा लगा कि उनका आप रूठ गया क्या, तो आपकी दशा बदल गई, क्योंकि आपसे ही आप है, आपसे ही आप है, आपसे ही आप है, आपसे ही आप है, ये अपने आप में आप हैं। समझो तो समझो, नहीं तो बात है तो गई। आपसे आप हैं, आपसे आप हैं, इसलिए अपने आप से अपने आप में है, दूसरा कोई है नहीं, पर हैं आपसे ही। आपको भ्रम हुआ कि आप रुस गई तो आपकी दशा बदल गई। गदगद सुर, और गदगद सुर विरहाकुल पुलकित स्रवत बिलोचन नीर, क्वाश क्वाश वृषभानुनंदिनी बिलपत विपिन अधीर। श्री स्वामिनी जो मान कर गई या रूस गई, ऐसी भावना आते ही लालजू की दशा बदल गई। यद्यपि उनको संभाल रही है कोटि बनिता जुत, करोड़ों सुंदरियां, ब्रज सुंदरियां उनको संभाल रही, लेकिन उनको लगा कि प्यारी जो हमसे रूस गई, प्यारी जो हमसे थोड़ा दूर हो गई, तो दशा क्या है? गदगद कंठ से हा वृषभानुनंदिनी, हा राधा, हा किशोरी, हा राधा राधिका पुकारत निरखी मदन गज ढाल। कहां हो लाडली जू, कहां हो लाडली जू? ऐसा लालजू क्वाश क्वाश वृषभानुनंदिनी बिलपत विपिन अधीर, अधीर होकर अश्रु प्रवाह करते हुए गदगद कंठ से ऐसा पुकार रहे हैं। स्रवत बिलोचन नीर, अश्रुधारा बह रही, गदगद कंठ है, और कहां हो स्वामिनी जू, कहां हो लाडली जू, कहां हो किशोरी जू? क्वाश क्वाश वृषभानुनंदिनी, ऐसा। और लाडली जू आपके रिस भाव, क्यों आप रिस कर गई, इस भाव में लालजू डूब गए। तो अब देखो उनकी जो प्राण प्यारी बंसी है वो उनको कैसी लग रही? बंसी बिसिक, बाण जैसी चुभने वाली, ब्याल मालावली, सुंदर वनमाला ऐसी लग रही जैसे कोई काला सांप। पंचानन पिक कीर, वृंदावन के कोयल की जो मृदु कुहक है, ऐसा लग रहा सिंह की दहाड़ हो, इतनी दुखद लग रही। मलयज गरल, ये जो चंदन है, ये ऐसे विष के जैसा लग रहा है। जो शीतलता प्रदान करने वाला है वो विष जैसी जलन देने वाला है। शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती वृंदावन की, वो आज सुखद नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि दावानल से आती हुई वो तप्त वायु है। हुताशन मारुत,
मानो आग की ज्वाला छू रही हो, ऐसे शीतल मंद सुगंध लग रही। शाखा मृग रिपु चीर पीताम्बर, जो अत्यंत सुखद है, वो महान दुख देने वाला है। लाडली जी इतनी बात सुनते ही लालजू को अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि अत्यंत कोमल चित है। जय शीत हरिवंश परम कोमल चित, चपल चली पीतीर, तो सुन भयभीत वज्र को पंजर, सुरत सूर रणधीर। आँख खुली जब देखा प्रियाजू हमारे तरफ आ रही, हमें हृदय से लगा सह नहीं सके प्रिया के अभिसार को, कांपने लगा शरीर, प्रेम विकल हो गए। कैसे आत्माराम है, कैसे अखंडित हैं, कैसे संतुष्ट हैं, ये हम वृंदावनवासी जानते हैं। ये प्रिया से ही आत्माराम है, प्रिया से ही अखंड है, और प्रिया से ही पूर्ण है, और प्रिया से ही संतुष्ट है। नहीं तो हम यहाँ की दशा जो निज महल की है उस दशा से बोलते हैं। ये हमारी प्रियाजू से ही है। प्रियाजू के बिना ये बेगी चलहि उठी गहर करत कत, निकुंज बुलावत लाल, हा राधा राधिका पुकारत, निरख मदन गज ढाल। एक बार सखी ने जब देखा कि लालजू के विरह की अवस्था बढ़ रही और लाडली जू अपने अंतरचित्त में लालजू के ही ध्यान में डूबी, तो कहा लाडली जू एक बात कहने में नहीं आ रही, पर है बहुत सोचने लायक गंभीर बात। लाडली जू ने जब किसी से कहे गंभीर बात, लाडली जू ने हाँ, काहे को मान बढ़ावती है, बालक मृगलोचन हौ डरन, कछु कह न सकत एक बात सकोचन। लाडली जू काहे को मान बढ़ा रही हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सखी डर तुम्हें क्यों लग रहा है? बोले मृगलोचनी प्रियाजू एक बात समझ लीजिए, संकोच के कारण कह नहीं रही हूं। क्या कहना चाहती हो? मत मुरली अंतर तो गावत, जागृत शयन तवाकृति सोचन। हर समय मुरली से राधा 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 यश का गान करते रहते हैं, उठते बैठते जागते सोते हर समय राधा राधा। मुझे डर है कहीं वो राधा न बन जाए, फिर आपका क्या होगा? काहे को मान बढ़ावती है, बालक मृग लोचन हौ डरन, कछु कही न सकत एक बात सकोचन। बड़े संकोच के डर की बात है। मत मुरली अंतर तव गावत, जागृत शयन तवाकृति सोचन। ये डर है। अगर वो किशोरी जी बन गए तो फिर आप किशोरी जी समझ लो फिर, क्योंकि भूषण वसन विविध पहिरे तन पिय मोहन, इसलिए मान त्यागो और तत्काल प्रीतम से मिलो। तो ये हैं आत्माराम जी महाराज, ये हैं अखंड और ये हैं पूर्ण। हम वृंदावन की भूमि से कहते हैं ये किशोरी जू से ही पूर्ण है, किशोरी जू से ही आत्माराम है, किशोरी जू से ही संतुष्ट है। बस इतना समझना है। अब आगे की चर्चा सुनते हैं, क्योंकि हम बीच बीच में इसलिए बोल रहे हैं कि भैया ये इसमें इतनी ताकत नहीं कि हम बर्दाश्त कर सके। आप सच्ची समझो, बहुत बार ये जीवन रहा है, बहुत बार पढ़ा, लेकिन जैसे जैसे महल में वैसे वैसे अंदर की जगह नहीं, ना ही न रहे हे माठो। अब ये बर्दाश्त नहीं हो सकती महाराज की महाराजनी, ये महाराज की महाराजगिरी अब पर बर्दाश्त, क्योंकि यहाँ महारानी की चलती है, हम रात दिन उन्हीं की देखते हैं। इसलिए हम आपको भी बता रहे हैं, बाहर से नहीं समझ पाओगे, लेकिन हम घर से बोल रहे हैं इसलिए समझा रहे हैं। यहाँ जाके अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जू को राज। लाडली जू को सखी समझा रही, लालन तेरे ही आधीन, तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर, जाचत है ज्यों दीन, लालन तेरे ही अधीन। लाडली जू आपके अधीन है, दैन्य होकर आपसे सदैव रस की याचना करते रहे। सुन्नी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन, लालन तेरे यार। ये हम घर से बात कर रहे हैं। ये आत्माराम हमारी किशोरी जू से हैं, ये अखंड हमारी किशोरी जू से हैं।
पूर्ण हमारी किशोरी जी से है, इसलिए आगे चलते हैं, पर यही से लेके चलते हैं, ये साथ लेके चलते हैं। श्री लालजू महाराज के इस महारस को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। यहां श्री कृष्णचंद्र ने कामी पुरुष के समान अपनी प्रेयसी के केस संवारे। यहां कामियों की दीनता, कामिनाम दर्शनम दैन्यम, और स्त्री नाम चेत दुरात्मनाम, और स्त्रियों की कुटिलता का दर्शन करवाया। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं, अपने आप में संतुष्ट हैं, पूर्ण हैं, अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब काम की कल्पना कैसी हो सकती है। फिर भी कामियों की दीनता, स्त्री परवस्था, स्त्रियों की कुटिलता दिखाते हुए उस सखी के साथ एकांत में क्रीड़ा की। इस प्रकार मतवाली होकर गोपीजन शुद्ध बुद्ध खो करके श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को एक दूसरे को दिखाती हुई आगे बढ़ी। इधर प्रभु जिस गोपी को ले गए थे वो एकांत में समझा कि हम समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए तो हमारे प्यारे सब गोपियों को छोड़ करके आए हैं, और वो गोपी मान कर गई। वचन अधीन सदा रहें। हाँ, ये हमारे प्रीतम वचन अधीन सदा रहें, सदैव वचन के अधीन रहते प्यारी जी के। कैसे कैसे वर्णन करे। श्री लालजू महाराज का जीवन, किशोरी जी हैं तो किशोरी जी का जीवन श्री लालजू महाराज हैं, और रसिकों का जीवन लाडली लालजू महाराज हैं। अब इसीलिए बार बार अटक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी प्यारी जू हर क्षण गर्भ में ही रहती है। स्वामी जी का एक नाम जानते हो क्या है? बामा, वामा, बामा, भामा। श्री स्वामी जी के नाम में आता है ना बामा, सदैव वामता। इस वामता में लालजू की अधीनता, और उसी अधीनता में रस का दान, रस की उदारता, यहां का प्रेम रस है। परीक्षित भगवान ब्रह्मा और शंकर पर शासन करने वाले हैं, इसलिए किशोरी जी ऊपर भी शासन कर रहे हैं। सुखदेव जी बोल रहे हैं, भाव तो यही हुआ ना। अब यहां बोल रहे हैं कि उस गोपी को मान हो गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, क्योंकि सब गोपियों को छोड़कर हमें लाए, एकांत में हमारे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, हमारी वेणी गूंथ रहे हैं। बस ऐसा मान आया तो परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक है। अब उस गोपी ने ऐसे प्रभु से कहा कि अब हमसे चला नहीं जा रहा है, मेरे सुकुमार चरणों में पीड़ा होने लगी है, इसलिए अब तुम जहां चलना चाहते हो मुझे कांधे पे अपने बैठाल कर ले चलो। न पारे हम चलितुम नयम माम यत्र ते मनः। अगर आपको आगे ले चलना तो एव मुक्ता प्रियामाह स्कंद आरूहितामिति। आगे ले चलना तो आप अपने कांधे पे बैठाल के ले चलो। तो प्रभु ने कहा हो कांधे पे बैठो, तो प्रिया जो बैठले की हुई, ये अंतर्धान हो गए। हाँ, हो गए गोपी। पर हमारी जो प्रियाजू हैं, अगर वो बैठना चाहे तो महाराज कभी उठेंगे ही नहीं। हाँ, अरे इस कजरारे नयन वाली नथ वाली ने इनको अधीन कर रखा है भैया। ये बाहर की बात नहीं, घर की बात कह रहा हूं। होए अधीन संग ही संग डोले। कैसे इनकी ताकत है कि इधर उधर नेत्र घुमा ले। नहीं नहीं नहीं, अब हम क्या करें? हम देख रहे हैं, वो बात कह रहे हैं, इसीलिए बार बार कह रहे हैं हमारी प्रियाजू के अधीन है महाराज। अब ये लीला वर्णन करने इसलिए कर रहे हैं, पर होता है ना, तो ये होता है हृदय में, ऐसा नहीं हो। महाराज अंतर ध्यान हो जाए कैसे? चलो हो जाओ। अब महाराज हो गए, प्रियाजू के हो गए। हाँ,
गोपी के पास से अंतर्ध्यान होकर हमारी प्रिया जी के समीप हो गए। एक बार क्या हुआ, ये वृंदावन रजरानी की कृपा, आचार्य चरण की कृपा, बहुत बार लीला देखी। एक बार रास मंडल में लीला चल रही थी, उद्धव और किशोरी जी का संवाद लीला में। जो आपको सच्ची बताए, हृदय में सामर्थ्य नहीं रह गई बात देखने की कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी किशोरी जी वृंदावन से रो रही और तुम मथुरा में बैठे बातें बना रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। उठे और चल दिया, और बहुत देर तक मतलब हृदय बिका। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी लाडली जी को छोड़कर आप मथुरा जाकर वहां से बातें बनाओ ज्ञान विज्ञान की। नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं, हमारे नेत्र नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमारी श्रवणेन्द्रिय बर्दाश्त कर नहीं सकती। हमारे रसिक महापुरुषों की वाणियों में लिखा है कि वृंदावन से एक कदम भी ये रस सिंधु श्रीलाल जो बाहर नहीं गए, जो बाहर से वैभव संपन्न श्री हरि के अंश में आए वही गए। हम नहीं हुआ, लास्ट से उठ के चले, हृदय एकदम। अब उसको क्या, उसमें बुद्धि थोड़ी लगती है, उसमें बुद्धि नहीं लग, कैसे हो सकता है हमारी प्रिया जो रुदन कर रही और महाराज मथुरा में बैठे सुन रहे, ऐसा क्या नहीं हो। ये अपने घर की बात बता रहा हूं। ना ना ना, ये जोड़ी तो कभी बिलग हो ही नहीं सकती, एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए नहीं। अगर कुछ मान आदि का वर्णन है तो रसवर्धन के लिए, उसी क्षण के लिए वर्णन है, ऐसा नहीं वर्णन है कि कहीं वो दूसरी कुंज में है, वो दूसरी कुंज में, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल समीपस्थ ही है, केवल भाववर्धन के लिए चले किन मानिन कुंज कुटीर आदि। और वर्णन जैसे है कि चले सुंदरी बोली वृंदावन, तो कहाँ है, द्वारिका में है क्या प्रिया जी? एक पद है ना, चले सुंदरी बोली वृंदावन, वही एक लता का नाम वृंदावन है, वही विराजमान है। उसी प्यारी जो देखो प्रीतम आपके विरह में, और आप तो ये वृंदावन का महाप्रेम रस सबसे न्यारा है। इसीलिए जब बीच बीच में चर्चा होती जाती है तो आपको समझ में आएगा रस। हमारी प्रियाजू से हट जाए, इनकी ताकत नहीं, ताकत नहीं, इनकी सामर्थ्य नहीं, इनकी भगवत्ता में सामर्थ्य नहीं। हमारी किशोरी जू से कहीं भी जहां भी, तो जिस रूप में गए हैं तो किशोरी जी के अंश से, उनके समीप, उनको ढांढस बंधाने के लिए, उनको बलवर्धन करने के लिए हो रही। छाती में चढ़ी श्री लांछन रूप में उन्हीं के अंश से बैठी। जो हमारी वृंदावन नाटपत्र महिषी श्री किशोरी जी उपास्य हैं, इन्हीं के अंश से। प्रेमणासन मधुरोज्ज्वल हृदयम श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवतः पूज्य कापी सता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्यामम। सब शक्तियां, सब दैवी शक्तियां हमारी स्वामिनी जी के अंश से ही हैं। प्रीतम के अंश से जो रूप अवतार में प्रभु लेते हैं, तो वैसे ही श्री स्वामिनी जी के अंश से उनको सुख पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारी जुगल जोड़ी, बिहारी बिहारिंजू की जोड़ी, कभी वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं, और एक पलक झपकने के लिए भी कभी हमारी जोड़ी में अंतर नहीं होता। एक पलक झपकने, निमिष भर के लिए कभी अंतर नहीं होता। जो खेल होता है वो निरंतर एक संग ही होता है। वर्णन में रसास्वादन के लिए शब्दों का इधर उधर, लेकिन प्यारी जू प्यारे जू का इधर उधर होना नहीं। वहां तो रूप बेली प्यारी बनी, सो प्रीतम प्रेम तमाल। समझ में ही नहीं आता कि कौन किशोरी जो है, कौन किशोर जो है। ऐसे अरुझे रहते हैं, और सखिया इनकी अरुझन में अरुझी रहती है, महाआनंद में मगन। ये सुनकर वो गोपी जी ही कंधे पर चढ़ने को चली, महाराज अंतर्ध्यान हो गए। अब वो सौभाग्यवती गोपी रोने लगी, पछताने लगी। अनिविच्छन्त्यो भगवतो मार्गम गोप्यो विदूरतः ददृशु प्रिय विश्लेष मोहितां दुखितां सखीं। गोपियां खोज ही रही थी तो आवाज सुनाई दी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हा रमण,
हा प्रेष्ठ, हा अजान बाहु, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूं, शीघ्र मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। ये गोपियों ने दूर से सुना, वहां नजदीक जाके देखा तो ये सखी अपने प्रीतम के वियोग में अचेत हो रही और ऐसा पुकार रही। उन्होंने चेत कराया। प्रभु श्री कृष्ण से उसे जो प्यार मिला, सम्मान मिला, वो बात उस सखी ने गोपियों को सुनाया और कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से अंतर ध्यान हो गए। ये बात सुनकर गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद जहां तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहां तक सब गोपियां मिलकर के उस गोपी के साथ ढूंढा, परंतु आगे देखा घोर अंधकार है, बड़ा सघन वन है। अगर हम ढूंढती जाएंगी तो प्रीतम छुपने के लिए उसमें और अंदर प्रवेश होते जाएंगे। तो विचार किया कि अब मुझे आगे जाना ठीक नहीं, क्योंकि अंधेरे में प्रीतम छुपने की चेष्टा में आगे जाएंगे और हम खोजने की चेष्टा में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे वो अंधेरे में जाए, इसलिए वो वापस आ गई। गोपियों का मन श्री कृष्ण में, उनकी वाणी श्री कृष्ण चर्चा, उनके शरीर की चेष्टा केवल श्री कृष्ण सुखार्थ। कहां तक कहूं, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्ण में। तन्मनस्कास तदालापास तद्विचेष्टास तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः। गोपियों का रोम रोम श्री कृष्ण मिलन की प्रतीक्षा में, आकांक्षा में, श्री कृष्ण भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन रमण रेती में लौट आई और समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिता, प्रभु के गुणों का गान करने लगी। प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, इसी के गान से वो प्रभु का मानो आवाहन कर रहे हो। प्रभु आपका स्वभाव ऐसा है, प्रभु आपका रूप ऐसा है, प्रभु आपका नाम ऐसा है, आपका प्रभाव ऐसा है, फिर आप हमसे क्यों छुप रहे हैं? जो गान किया उसे गोपी गीत कहते हैं। बड़ा महिमा में गोपी गीत है। श्री कृष्ण विरह प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण मिलन की आकांक्षा प्राप्त करने के लिए इस गोपी गीत की बहुत महिमा है। जो श्री कृष्ण विरह आकांक्षी हो, श्री कृष्ण मिलन की चाह वाले हो, नित्य गोपी गीत गाना चाहिए। इससे गोपीजनों की कृपा प्रसाद से जो उनके हृदय में श्री कृष्ण मिलन की ज्वाला जगी, उसकी एक चिंगारी तो आ जाए, उस ज्वाला की एक चिंगारी आ जाए। गोपी गीत बड़ा महिमामय है, अपने लोग गान करते हैं। कल इसकी चर्चा होगी, पर गान आज करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यता देक्षुतावका स्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते सरदुदाशये साधुजात सरसी जोदर श्रीमुषादृशा
सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह के वदा विषजलाप्ययात् व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते भया रक्षिता मुहो न खलु गोपिका नंदनो भवान् न किल देहिना विखन सार्थितो विश्वगोपये सखो देवा सात्वतां कुले विरचिता भयो वृष्णिधूयते चरणमीयुषा संस्रते भया कर सरोरुहं कांत कामदा शिरसि देहिना श्रीकरग्रह व्रज जनार्ति वीरयोषिता निज जनस्मया ध्वंसने स्मिता भज सखे भवत् किंकरी स्मरो जलरुहानना चारुदर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगा श्रीनिकेतना फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुना क्रन्दिरक्षय मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बोधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुयति रगरसि धुना प्यायस्वना तव कथामृतो तत्जीवनो कविभिरीडिता कल्मषापः श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं
प्रिया प्रेम वीक्षणो विहरणो च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदय स्पर्शः कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजाचारयन् पशून् नलिन सुन्दर नाथ ते आशीलतडाङ्कुरैः सीदति तिनः कलिलतामना कान्तगच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरोहानना बिभ्रदावृता घनरजस्वर दर्शयन् मनसि न स्मरा वीरयक्षति प्रणत कामदो पद्मजार्चितो धरणि मण्डला ध्येयमापदे चरण पंकज शान्तमांचते रमणनास्तने स्वल्पयादिह सोरतवर्धनो शोकनाशनो स्वरितवेणुना सोष्ठचोमिता इतर राघवे स्मारणो नृणा वितरवीरना स्ते अधरामृता अटति यद्भवान् नन्निकाननो त्रुटियुगायते त्वामपश्यता कुटिलकोन्तल श्रीमुखं जते जडोदेशता पाक्ष्मकृदृशा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते नच्युतागता गतिविदस्तवोद् गीतमोहिताः हितवयोषिता तत्सजे निशि रहसि संविदं प्रेक्षयोदयं रहसि तानना प्रेम वीक्षणा बृहदुरः श्रियो वीक्षधामते मोरते स्मृता मोह्यते
शोधना व्रजवनोपसा व्यतिरंगते व्रजनहर्षल विश्वमङ्गल त्यज मनाक च नस्त्वत्साहात्मना स्वजन द्रुजा यशोदना यत्ते सुजात चरणां बुरुहंस्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसाः तासामाविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रगवी साक्षान्मन्मथ मन्मथ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन हाँ पावन राधे तेरा नाम पावन राधे तेरा नाम हाँ पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम हाँ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन श्री राधा 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 श्री राधा 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 हाँ श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा
राधा राधा। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे